गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हीट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो टाइम ख़राब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीट होती क्या है, व्हाट इज़ हीट। तो हीट क्या होती है? द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। कहाँ है कि ये कोई बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, और क्या है कि जो एनर्जी है ना वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन किस वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। मान लिया इसका T1 है, इसका T2 है, और T1 क्या है? ग्रेटर देन T2 है। तो हीट कहाँ से बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ क्या होगी? चलेगी। ठीक है। तो हीट क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है व्हाट इज टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होता है। तो हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना। टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। लेकिन अब थोड़ी सी डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, कि कोई भी ये बॉडी है तो इसकी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम ये पता लगाते हैं कि वो बॉडी अपने सराउंडिंग के साथ, ये इसका सराउंडिंग है, वो अपने सराउंडिंग के साथ किसमें है? इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच डिटरमिन्स, वो प्रॉपर्टी जो ये डिटरमिन करती है वेदर और नॉट, कि है या नहीं है, इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्योंकि टेम्परेचर से, अगर टेम्परेचर है जो, उसी से हमें ये पता चलेगा, अगर टेम्परेचर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में सराउंडिंग के साथ, तो ना तो इसकी हीट बाहर जाएगी ना बाहर से हीट इसके अंदर आएगी। तो यहाँ से टेम्परेचर डिसाइड कर देगा कि ये बॉडी अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर और हीट के बीच में अगर हमें क्या करना है, डिफरेंस देना है, तो हम कैसे देंगे? तो देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा था, जो हमारी हीट होती है वो क्या होती है? द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस, कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। जबकि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि जो एनर्जी फ्लो हो रहा है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ हो रहा है या नहीं। यानी कि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर की वजह से ही हमें ये पता चलता है कि एनर्जी फ्लो यहाँ से यहाँ होगा या नहीं होगा। अगर टेम्परेचर दोनों बॉडीज़ का बराबर है तो एनर्जी फ्लो नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर बराबर नहीं है तो टेम्परेचर तो क्या है? एनर्जी फ्लो होगा। तो टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमिन्स एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और नॉट। नेक्स्ट है, और दूसरी कि जो हीट एनर्जी होती है ना किसी भी सब्सटेंस की, वो किसके बराबर होती है? जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उसके मॉलिक्यूल्स की। यानी ये कोई बॉडी है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो लगातार किस में होते हैं? मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो उन मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो ही उस सब्सटेंस की हीट कहलाती है। यानी heat of a substance, heat energy of a substance, heat energy of a substance is equal to किसके बराबर होती है? total kinetic energy, total kinetic energy, total kinetic energy of the molecules of that substance, कि जितने भी molecules हैं, जितने भी molecules हैं जिनसे बन के वो substance बना हुआ है, उनकी जो total kinetic energy होगी ना, वही क्या है? हीट को एक्सप्लेन करेगी उसके अंदर, सब्सटेंस के अंदर। ऐसे ही जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है ना सब्सटेंस का, वो क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं ना सारे, उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसका निर्धारण करती है? वो करती है टेम्परेचर का। देखो, हमें डिफरेंस देना था ना, तो डिफरेंस में हमें यही बताना है
कि जो हीट होती है वो क्या होती है, वो होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने वाली जो एनर्जी होती है, किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जबकि टेम्परेचर क्या होता है, वो ये डिसाइड करने वाली फिजिकल क्वांटिटी है कि हीट फ्लो, एनर्जी फ्लो होगा या नहीं होगा। दूसरा कि जो हीट एनर्जी होती है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है, जबकि जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वट इज द रिलेशनशिप। हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है किस किस के बीच में, वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप बतानी है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से देखो कि जो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। तो यहाँ से ये हो गया 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।